Hello friends, welcome to Networkings. So this is another video from Networkings. So in this video में हम Mpls की LDP कॉन्फ़िगरेशन देखने वाले हैं. तो Mpls LDP कॉन्फ़िगर करने के लिए आपकी पहले दो चीज़ें प्री रिक्वेस्ट हैं. सबसे पहले तो SEF एक होता है, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग. तो सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग आपके राउटर पे ऑन होना चाहिए और उसके बाद हमें राउटिंग करनी पड़ेगी, तभी LDP हमारा वर्क करेगा. तो मैं आपको थोड़ा सा सेफ का ओवरव्यू दे देता हूँ. तो सेफ क्या होता है, जैसे आपके राउटर में दो चीज़ें हैं, कंट्रोल प्लेन होता है और एक डेटा प्लेन होता है. कंट्रोल प्लेन मतलब प्रोसेस वगैरह, जो राउटिंग टेबल होता है आपका कंट्रोल पैनल में होता है, और जो भी राउटिंग प्रोसेस होता है वो कंट्रोल पैनल से होता है, और जो एक्चुअल डेटा फॉरवर्ड होता है वो डेटा प्लेन से होता है. तो सेफ क्या है, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग है कि फास्ट स्विचिंग टेक्निक है, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा वायर स्पीड बोलते हैं इसे, वायर स्पीड की तरह ट्रांसफ़र होता है. तो इसमें क्या होता है कि राउटिंग टेबल से आपका फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन बेस बनता है. कंट्रोल प्लेन से जब आपका सेफ ऑन होता है तो फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन बेस बनता है, यानी राउटिंग टेबल की एंट्रीज फॉरवर्डिंग टेबल में जाती हैं. और ARP टेबल होता है आपका एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, उसकी टेबल उससे कॉपी होता है एडजेसेंट टेबल में. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जब आपके पास राउट्स भी हैं जैसे 10.1.1.1 और वो कहाँ जा रहा है उसका ARP टेबल भी है, तो स्विचिंग इंजन क्या हो जाता है, फास्ट होता है. सो दिस इज़ फास्ट स्विचिंग मेथड बिकॉज आपके पास लेयर 2 की इन्फॉर्मेशन भी है, लेयर 3 की भी इन्फॉर्मेशन है. तो आपको दो दो लुकअप्स नहीं लेने पड़ेंगे बार बार. तो ये सेफ का एक छोटा सा ओवरव्यू है, तो इसको मैं बाद में डिटेल में कराएंगे. तो अभी Mpls LDP के लिए मैं 3 राउटर्स ले रहा हूँ, R1 R2 R3. तो हम देखते हैं इसे कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे. तो सबसे पहले मैं OSPF कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ R1 R2 और R3 के ऊपर. तो GNS सॉफ्टवेयर है जिससे आप यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ से मैं राउटर ऑन करूँगा. तो आप शुरू में अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो इसे एक एक करके स्टार्ट करो, कई बार लोड पड़ जाता है इसके ऊपर कंसोल. तो अगर मैं अपना CPU यूसेज देख लूँ एक बार, तो ये 17% दिखा रहा है. तो अब मैं दूसरा भी ऑन कर सकता हूँ और इसका कंसोल लिया मैंने, और थर्ड राउटर भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ और इसका भी कंसोल. तो CPU यूसेज मेरा ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो 4 GB रैम है अगर आपके लैपटॉप की, तो वर्थ है छोटे मोटे प्रैक्टिकल्स के लिए. यस, तो CPU यूसेज ठीक है, तो इसे हम क्लोज़ कर देते हैं. तो R1 पे जा रहा हूँ मैं, R1 राउटर. तो इसे मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ. तो यहाँ से हम देखते हैं, और अगर आप इसका टेक्स्ट बड़ा करना चाहते हैं, चेंज सेटिंग्स, अपीयरेंस, फॉन्ट साइज में 10 की जगह जैसे 12 कर देता हूँ. यस. तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस 1.1.1.1 मैं क्लास A यूज़ कर रहा हूँ अभी. तो नो शटडाउन, इसके एक लूप बैक एड्रेस बना देता हूँ, IP एड्रेस 10.1.1.1 255 ही देते हैं ज़्यादातर हम लूप बैक्स को, नो शट डाउन देने की ज़रूरत नहीं है. तो सेफ आपका चल रहा है नहीं, शो IP सेफ करोगे तो ये सेफ दिखा रहा है आपका, राइट. तो सेफ का मतलब है सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग. और ये देखो पहले से इसने अटैच कर दिया 1.0.0 नेटवर्क, कौन से इंटरफेस पे, FA000 पे. तो ऐसे ही R2 पर हम जाके कॉन्फ़िगर करते हैं. R2 का मैं फॉन्ट साइज कर दूं, तो इसकी एक बार भी सेटिंग हो जाती है, आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है. तो R2 में गया मैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस 1.1.1.2 इंटरफेस F1/0 IP एड्रेस 2.2.1. अब इसका एक लूप बैक बना लेते हैं, IP एड्रेस 20.1.1.1, राइट. ऐसे ही हम R3 के पास जाएंगे. अपीयरेंस चेंज 12
और अगर आप हमेशा यही सेटिंग्स चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे जाके सेव कर दो, अगली बार आपको 12 फॉन्ट साइज ही खुलेगा। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F1/0 IP एड्रेस 2.2.2.2 255.0.0.0 नो शटडाउन इंटरफेस लूपबैक 0 IP एड्रेस 30 था इसका, 10 R1 का 10 है, R2 का 20 है लूपबैक, R3 का 30 है। तो अब मुझे क्या करना है, अगला मेथड आपको OSPF चला दो 000। अगर आप ये करोगे तो इसका मतलब है आपके सारे इंटरफेस एडवर्टाइज हो जाएंगे। EIGRP भी कर सकते हो आप, नेटवर्क 000 करोगे तो इसका मतलब ये रियल टाइम में आप यूज़ नहीं कर सकते, बट अगर आपको जल्दी कॉन्फ़िगरेशंस करनी है तो आप ये चीज़ें दे सकते हो। तो जैसे मैं कॉपी करनी है आपको कमांड्स, ये मेरी कमांड्स हैं, सारे राउटर्स पे मैंने चलाना चाहता हूँ। R1 पे गया, कॉन्फ़िग टी में जाना पड़ेगा तब पेस्ट होगा। R1 पे OSPF चल गया है, R2 पे भी हो गया ऑन और R3 पे भी। अब देखते हैं OSPF के नेबर ही अब बन जाने चाहिए। R2 पे ही चेक कर लेंगे हम, क्योंकि R2 बीच में है तो दोनों साइड नेबर होगा, तो मतलब R1 और R2 R3 मेरे साथ कनेक्टेड है। शो IP OSPF नेबर, शो IP राउट, तो मेरे पास यस आ गया। अब यस 10 का भी आ गया है। शो IP राउट, यस 10 का भी नेटवर्क आ गया और 30 का भी आ गया। तो इसका मतलब ये है कि आपका दोनों साइड से नेटवर्क्स आ रहे हैं। तो अब हम Mpls कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मेक श्योर, हम सेफ चेक करेंगे। R1 पे मैंने चेक किया था, R2 पे भी। शो IP सेफ, तो यस इधर भी चल रहा है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन ही होते हैं आजकल जो भी नए राउटर्स हैं, तो सेफ चल रहा है तीनों पे। अब R1 पे जाके मैंने सबसे पहले क्या करना है, दो कमांड्स करनी है जो मेन है। Mpls लेबल प्रोटोकॉल LDP, एक TDP भी होता है बट हम LDP यूज़ करेंगे। Mpls लेबल प्रोटोकॉल, ये देखो LDP और TDP, बट वी यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा है, LDP। तो अगर आप नहीं भी डालोगे तो कोई ज़रूरत नहीं, बट हम कंफर्मेशन के लिए LDP ये कमांड डाल रहे हैं। नहीं तो अगर आप Mpls ऑन करोगे LDP ही वर्क करेगा। और एक है Mpls LDP राउटर ID। राउटर ID क्या है, मेरे जो लूपबैक है वो राउटर ID बन जाए। अगर आप राउटर ID नहीं दोगे मैनुअली तो वो जो भी आपका हाईएस्ट इंटरफेस होगा लूपबैक का वो आपका राउटर ID बन जाएगा, और लूपबैक नहीं है तो हाईएस्ट IP एड्रेस, हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस बन जाएगा जो OSPF की राउटर ID में होता है। तो मैं यहाँ पे फोर्सली इसे लूपबैक 0 को राउटर ID बना रहा हूँ, ठीक है। तो सेम यही कमांड चलानी है मुझे R2 पे भी। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, क्योंकि तीनों का लूपबैक 0 है तो तीनों मेरे बन गए। अब मैं Mpls कॉन्फ़िगर करूँगा। तो सबसे पहले Mpls कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, जो भी ये इंटरफेस है R1 का इंटरफेस कौन सा है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/0, यहाँ पे डालना पड़ेगा Mpls IP, दैट्स इट। R2 के दोनों इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/0 Mpls IP इंटरफेस F1/0 Mpls IP, इसके दो इंटरफेस हैं तो इसके दो आएंगे। तो देखो LDP नेबर आप आ गए, तो LDP नेबर बन गए हैं। R3 के कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F1/0 Mpls IP,
तो अब R2 पे हम चेक करते हैं, कैसे चेक करना है। ये दो कमांड्स हैं आपकी, शो MPLS LDP नेबर से आप अपने नेबर्स देख सकते हो। तो मैं R2 पे जैसे उस पे नेबर देख रहा था मैं, तो शो MPLS LDP नेबर, तो आप यहाँ पे दिखा रहा है ये आपके दो नेबर्स हैं। ये देखो, क्योंकि 10.1.1 क्या है, राउटर 1 का आईडी, और 30.1.1.0 है राउटर 3 का आईडी। और लोकल LDP आइडेंटिफायर कौन है, मतलब मेरा राउटर कौन है, 20.1.0, 20.1.1.1, ये इसका ये है। 646 इसका पोर्ट नंबर होता है, तो इसलिए आपको 646 आपको पोर्ट नंबर दिखाएगा। 14 सेकेंड्स अप टाइम हो चुका है। LDP डिस्कवरी सोर्सेज F1/0 से ये आ रहा है, और 2.2 सोर्स IP एड्रेस है। मतलब किस इंटरफेस से ये LDP आ रहा है, 1.1.1 से। ये देखो, ये वाला इंटरफेस 1.1 से आ रहा है LDP नेबर, और ये वाला इंटरफेस से 2.2.2 से आ रहा है, राइट। तो इसके बाद एक और कमांड है, अगर आपने इंटरफेसेस देखने किस किस पे इंटरफेस चल रहा है। कई बार बहुत सारे इंटरफेसेस होते हैं, आपको पता नहीं चल रहा है MPLS ऑन है नहीं, शो MPLS इंटरफेसेस। तो S0/0 और 1/0 पे मैंने दोनों जगह LDP चला रखा है। तो एक चीज़ और है, शो, अगर आपको लेबल्स देखने हैं, शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल, तो ये दिखाएगा। देखो 16, इसको टैग क्या लगा है, 16 लगा है। वो जो 10.10.1 का है, इसको इसने क्या लगा है टैग, 16 का MPLS लेबल, और इसको लगाया है 17 का। और इसमें अगर आपने MPLS लेबलिंग का वो करना है, MPLS की रेंज भी लगा सकते हो आप। MPLS लेबल प्रोटोकॉल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल MPLS लेबल रेंज। तो अगर आप जैसे R1 को देना चाहते हो 100 से लेके 199 तक की रेंज, 100 फिर उसका 199, तो लेबल रेंज विल टेक इफेक्ट एट द नेक्स्ट रीलोड। तो रीलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो इसलिए इंटरफेस या तो आप यही करो, या तो रीलोड करना पड़ेगा राउटर, नहीं तो MPLS दोबारा से आपको ऑन करना पड़ेगा। जैसे FA0/0 नो MPLS IP, तो मैं दोबारा से, ये देखो डाउन हो गया। अब MPLS IP करूँगा, तो ये लेबल देखते हैं ये वाला यूज़ करेगा नहीं, तो मैं R2 पे जाता हूँ। शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल, आई थिंक ये पूरा प्रोसेस शुरू में ही देनी पड़नी थी, बट अगर आप पूरे लेबल्स ऐसे करना चाहते हो तो आप MPLS की रेंजेस दे सकते हो। जैसे MPLS लेबल रेंज, जैसे थर्ड राउटर है तो 300 से 399 तक की रेंज दे दी मैंने। ये हाइफन नहीं आता इसमें, मैं बार बार दे देता हूँ। तो यही ऐसे करके आप LDP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। LDP नेबर देखने के लिए LDP नेबर की कमांड है। MPLS इंटरफेसिस से आपको पता चल जाएगा किस किस इंटरफेसिस पे MPLS चल रहा है, तो ये सेम लेबलिंग कर रहा है। तो अब इस केस में मैं आपको बता दूं MPLS के, कि अगर कोई भी नेटवर्क आएगा इधर से 10 का नेटवर्क, 20 का नेटवर्क, तो ये वाला लेबल उसे क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ये राउटर करता है स्वैप और ये करता है पॉप। तो थोड़ा बहुत देखते हैं हम, पुश पॉप R1 पे जाते हैं, और अगर मैं इसका फॉरवर्डिंग टेबल देखूं तो देखो ये 20 के लिए पॉप कर रहा है, मतलब उधर से भी नेटवर्क आ रहा है, तो उस केस से उधर वाले नेटवर्क के हिसाब से ये वाला पॉप है। बट अगर मैं 10 के नेटवर्क के बारे में तो दिखाई नहीं रहा है, क्योंकि 10 मेरा खुद का नेटवर्क है। R2 के ऊपर देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। तो देखो 10 के लिए क्या टैग है, 16 है। अब R3 के पास जाता हूं मैं, शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल। तो 10 के लिए क्या टैग था, पहले दिख रहा है 16 था, बट इसने स्वैप कर दिया R2 ने स्वैप करके R3 के पास 10 का नेटवर्क के बाद क्या भेज दिया, लेबल 18। अब इसने टैग क्या लगा दिया, 18। तो ऐसे ही स्वैप करते हैं, पुश करते हैं, पॉप करते हैं। तो और आगे डिटेल में देखेंगे इसको। तो यही था सिंपल MPLS LDP कॉन्फ़िगरेशन। तो LDP का जो हेलो टाइमर है वो 5 सेकंड्स है, LDP का होल्ड डाउन टाइमर 15 सेकंड्स है। आप उसे भी चेंज कर सकते हो। कॉन्फ़िगर टर्मिनल MPLS LDP, यहाँ पे देखो
होल्ड डाउन टाइम यहाँ पे कितना है 5 सेकेंड्स, होल्ड डाउन टाइमर तो 15 है, तो जैसे मैं 30 दे देता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम होल्ड डाउन की जगह अब हेलो है, इसमें देखते हैं LDP, नहीं हेलो टाइमर नहीं दे सकते, होल्ड डाउन से ही आपको करना पड़ेगा। यस, तो LDP पोर्ट नंबर आपको पता है 646 है इसका, और LDP राउटर आईडी आपने मैंने बताया जैसे। अब राउटर आईडी के केस में एक चीज़ और है, अगर आपने MPLS राउटर अगर नेटवर्क पे चल रही है, जैसे राउटर आईडी MPLS LDP राउटर आईडी, तो जैसे आपने आईडी दी लूपबैक 0, बट अगर मैं 1 को बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक फोर्स कीवर्ड भी होता है। तो अगर आप जो भी लूपबैक 1 का एड्रेस होगा उससे पूरी नेबरशिप रीसेट करके LDP नेबर एकदम वो बन जाएगा, फोर्स कमांड होती है एक, इससे जल्दी बन जाता है, मतलब रीसेट हो जाती है। तो ये था MPLS LDP कॉन्फ़िगरेशन। तो याद रहे इसमें सेफ ऑन होना चाहिए आपका, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। सो थैंक यू गाइस। सो फ्रेंड्स, आप हमें फेसबुक पे लाइक भी कर सकते हो, ये है facebook.com network then kings डबल S, सो यू कैन ऑल्सो सर्च नेटवर्क किंग्स। तो जो भी आप वीडियो देखते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में भी गिवन होता है। तो अगर आपने पूरा कोर्स ख़रीदना है, जैसे CCNA 2200 लेटेस्ट जितना भी करिकुलम है, तो CCNA या CCNP का भी बना रहा हूँ मैं, तो ये जितनी भी पूरी टोटली वीडियोस हैं ये सारी की सारी इसमें डाली हुई हैं, स्टैटिक राउटिंग, और क्योंकि आपको सर्च नहीं करना पड़ता, और इसमें सारी वीडियोस मोस्टली डली हुई हैं, और ये जस्ट $10 का कोर्स रखा गया है, इट्स अराउंड 660 रुपीज़ ओनली। तो आप ये यूडेमी एक वेबसाइट है, ये भी डिस्क्रिप्शन में हमेशा डालता हूँ कि आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, नहीं तो यूडेमी पे आप जाके आप सिंपल सर्च कर सकते हैं CCNA हिंदी, राइट। तो कोई भी किसी को क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेबसाइट है networkkings.org, वो आस्क के क्वेश्चन में जाएंगे आप। आस्क के क्वेश्चन पे जैसे ही आप फेसबुक या किसी के थ्रू या यहाँ सिंपल साइन अप करोगे, यहाँ से यूज़र नेम ईमेल और समथिंग, तो जैसे ही आपका अकाउंट बन जाता है तो आप अपना कोई भी क्वेश्चन आस्क पूछ सकते हैं यहाँ से। तो जैसे मेरा अकाउंट है, तो जैसे मैं साइन इन करता हूँ, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन होगा आपका, तो आस्क के क्वेश्चन पे करोगे तो आप कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। बस आप CCNA का क्वेश्चन है, CCNP ये आपने सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे आप उसका डिस्क्रिप्शन। इसके बाद अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है, लाइक पूरा CCNA CCNP करना है कोर्सेज़ का, तो ये मेरा फीस स्ट्रक्चर है। तो काफ़ी लोगों को अगर ये ज़्यादा लगता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1-on-1 ट्रेनिंग होती है, इसमें मुझे अकेले को पढ़ाना पड़ता है, तो इसलिए फ़ीस स्ट्रक्चर मैं ड्यूरेशन ऑफ आवर्स का लेता हूँ, क्योंकि 45 डेज़ अगर मैं करा रहा हूँ तो लगभग 45 आवर्स या 45 इंटू 1.5, क्योंकि 1.5 घंटा रोज़ पढ़ाना पड़ता है, तो उसके हिसाब से है। तो अगर आप ग्रुप्स में हैं, जैसे 4 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, तो उसकी फ़ीस कम होती है थोड़ी। और अगर आपको ट्रेनिंग ग्रुप में करनी है और आपके पास फ्रेंड्स नहीं है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जितने लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं उनका एक ग्रुप बना दूंगा, और फीस स्ट्रक्चर उनका जितना कम हो सकेगा उनके हिसाब से मैं रखूँगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। और कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है तो उसके लिए आपको यूट्यूब जो भी अकाउंट है, ये नेटवर्क किंग्स, तो यहाँ से आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, देखो यूट्यूब में कमेंट्स आते हैं कि मुझे ये चाहिए, रिवर्जन प्रैक्टिकल्स कहाँ पर हैं, ये मिल नहीं रहे हैं। बट अगर आप ये कोर्स देखें तो इसमें ऑलरेडी सारा कुछ डला हुआ है। ये देखिए रिप बेसिक्स, रिप इंटरमीडिएट, ये सारे जो भी हैं, तो काफ़ी लोगों को यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो बहुत सारी और भी वीडियोस आ जाती हैं, तो इसलिए हेक्टिक हो जाता है सर्च करना। तो इसलिए सबसे आसान यही है कि एक बार $10, क्योंकि इसमें जितने भी अपडेट होते हैं वीडियोस के मैं इसमें डालता रहता हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो बेस्ट यही है अगर आप क्वेश्चन यहाँ पे डालेंगे नेटवर्किंग्स पे, क्योंकि यहाँ पे इजीली हम देख सकते हैं कि किसने क्या क्वेश्चन डाला है। देखो, हाउ टू कॉन्फ़िगर SSH इन सिस्को स्विच, डिफरेंट NIC, जो भी आप CCNA के पुराने क्वेश्चन है, आप CCNA का फिल्टर लगाओगे, CCNA के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आ जाएंगे। सो डिफरेंस NIC एंड MAC फॉर डिफरेंट सर्विसेज, व्हाट इज सॉकेट इन नेटवर्किंग, तो ऐसे ऐसे करके आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो। थैंक यू गाइस।